अलीवर्दी खां सन 1740 से लेकर 1756 के दौरान बंगाल के नवाब रहे थे। उन्होंने नवाबों की नस्ली राजवंश में शीर्ष स्थान हासिल किया और नवाबों की शक्तियों को ग्रहण किया। वह उन मुगल नेताओं में से एक थे जो मराठा साम्राज्य के खिलाफ बर्धवान की लड़ाई के दौरान अपनी जीत के लिए जाने जाते थे। अलीवर्दी खां अपनी चाल और क्षमता के कारण धीरे धीरे ऊंचे और ऊंचे पद पर पहुंच गए। सन 1728 में सिराजुद्दीन ने उन्हें चलका अकबर नगर का फौजदार नियुक्त किया। उन्हें सन 1741 में हथियार के बल पर उड़ीसा के अधीन करना पड़ा। अवध के नवाब सफदरजंग ने बिहार में प्रवेश किया और कुछ समय के लिए पटना पे कब्जा कर लिया। बिहार के अफगान 1745 और 1748 में विद्रोह में उठे और उन्हें उत्तरी भारत के विभिन्न हिस्सों से अफगान कारनामों का समर्थन भी मिला। हालांकि मराठा अलीवर्दी खां के लिए सबसे खतरे थी। सन 1742, 43, 44, 45 और 48 में 5 मराठा आक्रमण हुए। नागपुर के रघुजी भोसले ने बंगाल के समृद्ध प्रांत में लूट और अपने राजनीतिक प्रभाव के विस्तार के लिए एक लाभदायक क्षेत्र। सन 1742 में उनके जनरल भास्कर राम ने बंगाल पे आक्रमण कर दिया और उनके सैनिकों ने बंगाल के पश्चिमी जिलों और बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया। सन 1743 में रघुजी भोसले ने खुद को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के चौथ का एहसास कराने की दलील पर एक बड़ी सेना के प्रमुख के पास भेजा। उसी समय पेशवा बालाजी बाजीराव ने एक और मराठा सेना के प्रमुख रूप में प्रवेश किया। अलीवर्दी खां ने साहू को चौथ का भुगतान कराने और 22 लाख रुपए का तत्काल भुगतान करने पेशवा को अपमानित किया। पेशवा और अलीवर्दी खां की लागू सेनाओं ने रघुजी भोसले को निष्कासित कर दिया। पेशवा ने भी बंगाल को छोड़ दिया। भास्कर राम ने 1744 में फिर से बंगाल पे आक्रमण किया। अलीवर्दी खां ने विश्वासघाती हत्या करके उसे छुटकारा पा लिया और उनके सैनिक भी वहां से भाग निकले। सन 1745 में रघुजी भोसले ने फिर से बंगाल पे हमला कर दिया, लेकिन उन्होंने अलीवर्दी खां को हराया और नागपुर को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। सन 1748 में नागपुर से एक मराठा सेना जुनोजी भोसले के नेतृत्व में बंगाल में उत्पन्न हुई। सन 1751 तक संचालन जारी रहा। लगातार शौचालय के साथ बाहर निकले और 75 साल की उम्र में उम्र के साथ कम हो गए। अलीवर्दी खां ने मराठों के साथ एक संधि की। मई या जून 1751 में सुवर्णरेखा नदी को बंगाल सूबा की सीमा तय की गई और मराठों ने नेवटों को फिर से पार करने पर सहमति जताई। ओडिशा को भोसले शासक का दर्जा दिया गया था। अक्टूबर 1751 में 12 लाख रुपए प्रति वर्ष बंगाल के राजस्व से मराठाओं को भुगतान किया जाना था, क्योंकि इस शर्त पर 2 किश्तें में मराठाओं ने कभी भी बंगाल के सूबा में अपना पैर नहीं जमाया होगा। क्षेत्रीय नुकसान के अलावा बंगाल के नवाब को गंभीर आर्थिक नुकसान भी भोगना पड़ा था। कृषि, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य अवस्थित हो गए थे। सामाजिक अवस्था बहुत ही बुरी हो गई थी। बड़ी संख्या में लोग बंगाल में तबाह पश्चिमी जिलों के उत्तरी और पूर्वी में चले गए। कोलकाता के अंग्रेजी व्यापारियों ने गिरफ्तार मराठा छापे के खिलाफ शहर की रक्षा के लिए उपाय किए और कई लोगों को आश्रय भी प्रदान किया। इसने उनके लिए भारतीयों की सद्भावनाओं और विश्वास को अर्जित किया था। अलीवर्दी खां आमतौर पर सुलहवादी थे। वह उनकी बढ़ती ताकत और ढक्कन में एंग्लो फ्रांसीसी के संघर्ष से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम के अनुगत थे। वह डर उनके उत्तराधिकारी के समय सच हो जाता है। अलीवर्दी खां ने बंगाल के शासक को विवेक और दूरदर्शिता के साथ नियंत्रित किया। अपने निजी जीवन में वह उन दिनों के शासक और अभिजात वर्ग के प्रचलित प्रखंडों से मुक्त। वह चतुर और एक मजबूत गवर्नर भी थे, जिसने अपने प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भावना और जोश को भरने की कोशिश की थी। हाँ, तो मेरे प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगती हो। हम आपको एक बात पहले ही बोल देते हैं, हमारे यह वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने का तात्पर्य किसी भी सरकारी नौकरी का दावा नहीं है। यह बस एक सेल्फ स्टडी का मेरा एक छोटा सा बहाना है, जिससे अगर आपको कुछ ज्ञान अर्जित होती है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। दुनिया में हर इंसान का खुशी का एक अलग अलग तरीका होता है।
किसी को इंस्टाग्राम पे रील्स बना के दिल की सुकून मिलता है, तो किसी को पिक सेंड करके, बट मुझे दिल को सुकून यह वीडियो अपलोड करके मिलता है। यह सेल्फ स्टडी के बहाना से ही सही, अगर किसी को कुछ ज्ञान अर्जित होती है तो ये मेरे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात है। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ ज्ञान अर्जित होती है या कुछ गड़बड़ी दिखाई पड़ती है तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा, ताकि उस कमी को सुधार के और हम काफ़ी बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो कल मिलते हैं हम आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।